हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन से हमारे बिजनेस को क्या फ़ायदा होता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर हमारे बिजनेस में कंपटीशन बहुत बढ़ जाती है और ज़्यादा लोग उस बिज़नेस में आते हैं तो बिज़नेस को नुकसान होता है, बिज़नेस को लॉस होता है। ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ केसों में एक्चुअली कंपटीशन की वजह से बिज़नेस को फ़ायदा होता है और ऐसे क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में आज हम कुछ बात करेंगे। सबसे पहला फायदा ये होता है कि कंपटीशन के आने से जनरली जो बिजनेस है, जो मार्केट है, वो ग्रो होता है। क्यों ग्रो होता है मैं समझाता हूँ। कोई भी कंपटीटर जब मार्केट में एंटर होता है, बिजनेस शुरू करता है, तो वो खुद भी कोशिश करता है नए नए कस्टमर्स को लाने के लिए। कुछ ऐसे कस्टमरों को वो मार्केट में लाता है जो अब तक हमारे इंडस्ट्री के कस्टमर थे ही नहीं, और ये जो नए कस्टमर आते हैं उनके जरिए अपने आप ये हमारी मार्केट ग्रो होती है। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स खुली शुरुआत में, सपोज एक फ्लिपकार्ट या इन्फीबीम नाम की वेबसाइट थी, उन्होंने बहुत सारे कैंपेन किया। जो कभी भी ई कॉमर्स पे परचेज नहीं करते थे, ऐसे कस्टमर धीरे धीरे ऑनलाइन परचेजिंग करने लगे। उसके बाद कंपटीशन और इंटेंस बनी, बहुत सारे नए नए प्लेयर आए, स्नैपडील आया, अमेज़ॉन आया, पेटीएम आया, शॉपक्लूज आया, पता नहीं और कितने सारे नए नई वेबसाइट्स आई। ये सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स ने नए नए कस्टमर्स को लाने की और पुराने जो दूसरे वेबसाइट के कस्टमर थे उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की। इस प्रोसेस में उन्होंने बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट किया, बहुत सारा मार्केटिंग कैंपेन किया, बहुत सारा कम्युनिकेशन किया। इससे हुआ क्या कि ऑनलाइन परचेज करने वाले जो कस्टमर्स थे उनकी संख्या धीरे 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 बढ़ने लगी, और एक वेबसाइट से जो खरीदने लगा वो कल उठ के दूसरी वेबसाइट पे भी खरीदने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अभी उसका जो कंफर्ट लेवल है ऑनलाइन शॉपिंग का वो बढ़ जाता है। इस तरह से एक बिजनेस के होने से जो मार्केट की साइज होती है, उस बिजनेस में जब नए नए कंपटीटर्स आते हैं और वो अपने तरीके से कस्टमर्स को, नए कस्टमरों को लाने की कोशिश करते हैं, इससे फाइनली ओवरऑल मार्केट की साइज बढ़ती है और सारे कंपटीटर्स को इसका फायदा होता है। तो ये एक बेनिफिट है कंपटीशन के बढ़ने का, कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगी ऑटोमेटिकली मार्केट की साइज भी साथ साथ बढ़ेगी, क्योंकि नए कस्टमर्स लाने में हर बिजनेस हेल्प करे। दूसरा, कि किसी भी बिजनेस का जो कस्टमर होता है उसको भी वैरायटी की ज़रूरत होती है। हम देखें कि सोच लो एक रेस्टोरेंट है, तो कस्टमर्स बार बार एक ही रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए जाना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें पॉसिबल हो तो नए नए रेस्टोरेंट्स में जाने का ऑप्शन चाहिए। उसी तरह से सपोज हम एसएल वर्ल्ड जैसे अम्यूज़मेंट पार्क की बात करें, तो एक बार जो एसएल वर्ल्ड में जाके आया उसको दूसरी बार किसी और अम्यूज़मेंट पार्क को जाने की इच्छा होगी। कोई पिकनिक के रिजॉर्ट होते हैं, वहाँ पे भी हमें अलग अलग जगहों पे जाने की इच्छा होती है। कस्टमर को भी नई नई वैरायटी चाहिए, और नए कंपटीटर जब मार्केट में आते हैं तो कस्टमर को इस तरह से वैरायटी देना पॉसिबल होता है। नए नए कंपटीटर्स जब बिजनेस में आते हैं उनके ज़रिए कस्टमर को बहुत सारी वैरायटी मिलती है और हर बिजनेस को इस सारी ग्रोथ का फ़ायदा मिलता है। हर बिजनेस के कस्टमर को ज़्यादा वैरायटी मिलती है, तो फाइनली ये मार्केट, ये इंडस्ट्री ग्रो ही होती है। तो ये एक दूसरा फ़ायदा हुआ कंपटीशन के आने का। कंपटीटर के आने से हमारा बिजनेस भी ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे? कंपटीटर के आने से हम जाग जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे और अपनी प्रोडक्ट को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, अपनी सर्विस सुधारने की कोशिश करेंगे, कस्टमर को अच्छा सर्विस देने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें करने से आपो-आप हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो हो जाएगा। कंपटीटर के आने का एक फायदा ये भी होता है कि हम खुद अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं और इसके जरिए हमारा बिजनेस भी ग्रो होने लगता है। कंपटीटर के आने का एक और फायदा ये है कि इससे हमारी मार्केट, हमारी इंडस्ट्री की हेल्थ कैसी है उसके बारे में भी पता चलता है। अगर हमारे बिजनेस की लाइन में नए नए लोग एंटर हो रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही होता है कि ये लाइन अभी भी अट्रैक्टिव है। जिस तरह से हमने जब बिजनेस शुरू किया था और हमें ये लाइन आकर्षक लगी थी, अट्रैक्टिव लगी थी, उस तरह से अभी भी कुछ और लोगों को भी इसमें बहुत सारा वैल्यू दिखता है, बहुत सारा स्कोप दिखता है। इसका मतलब है कि हमारे इंडस्ट्री का, हमारे मार्केट का स्कोप अभी भी बरकरार है, अच्छा है, और हमारे लिए भी ये एक होपफुल बात है। दूसरी ओर देखें, अगर
हमारे बिजनेस में कंपटीशन कम हो रही है, बहुत सारे कंपटीटर बिजनेस बंद करके किसी और लाइन में जा रहे हैं, इसका मतलब ये शायद होगा कि हमारे बिजनेस के अंदर कस्टमर्स की संख्या कम हो रही है, हमारी प्रोडक्ट की, हमारी सर्विस की डिमांड कम हो रही है, मार्केट की टोटल साइज कम हो रही है। तो शायद हमारी इंडस्ट्री धीरे धीरे मर रही है या तो डाउनफॉल में जा रही है। सो अगर हमारी कंपटीशन बढ़ रही है तो इसका एक साइन ये है कि हमारी इंडस्ट्री अभी भी हेल्दी है, तंदुरुस्त है और इसके अंदर बहुत सारा स्कोप अभी भी बाकी है, क्योंकि नए नए लोगों को इसमें आने की इच्छा हो रही है। कंपटीशन के आने से एक फायदा ये होता है कि हमारे कस्टमर्स जो अभी तक एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनको हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विस ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, वो हमें ज़्यादा अप्रिसिएट करने लगते हैं। कैसे? कभी कभी शायद कस्टमरों को हमारी सर्विस अच्छी है उसकी कदर नहीं होती, क्योंकि उन्होंने दूसरे कंपटीटर्स देखे नहीं होते। अभी मार्केट में जब दूसरे कंपटीटर्स आते हैं, कस्टमर उसके पास जाता है, उसका भी अनुभव करता है, तब उसको पता चलता है कि नहीं, इनका जो बिज़नेस था, मतलब हमारा जो बिज़नेस था वही अच्छा था, वही कंपनी का प्रोडक्ट या वही सर्विस सबसे अच्छी है। कस्टमर को एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है कि हमारे बिज़नेस को, हमारी सर्विस को किसी और के साथ कंपेयर करने का। तो ये एक फ़ायदा है कि हमारे बिज़नेस की कदर हमारे कस्टमर की आंखों में कंपटीशन के आने से बढ़ सकती है। जब कंपटीशन के पास कस्टमर को एक ख़राब अनुभव होता है, तब उसको लगता है कि नहीं, पुरानी कंपनी ही बराबर थी। सो कंपटीशन के आने से एक्चुअली कस्टमर हमको ज़्यादा अप्रिसिएट करने लगे, ऐसा भी पॉसिबल है। कंपटीशन जब आता है तो हर बिजनेस अपनी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, अपनी खूबियाँ क्या हैं, अपनी वीकनेसेस क्या हैं, अपनी खामियाँ क्या हैं, इसका आत्ममंथन करने में मजबूर हो जाता है। जो अभी तक हमने नहीं किया होगा, ऐसा मंथन, ऐसी सर्च, ऐसा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का एनालिसिस हम करेंगे, ये भी पॉसिबल है। सो कंपटीशन के आने से हमें अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ये भी एक बेनिफिट है कंपटीशन के आने से। एक और जो बेनिफिट है कंपटीशन का, वो ये है कि किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस की बेस प्राइस क्या होनी चाहिए, ये धीरे धीरे तय हो जाता है। अगर मार्केट में हम एक ही हैं और कस्टमर को ऐसा लगता है कि हमारे प्राइसेस ज़्यादा हैं, और उसके बाद जब कंपटीशन बढ़ती है और भी कंपटीटर आते हैं, और वो ऐसे 5-6 कंपटीटर जब हमारे जैसी प्रोडक्ट या सर्विस देने लगते हैं और उनके भी भाव जब कस्टमर देखता है, तब उसे लगता है कि यस, इस चीज़ का या इस सर्विस का इतना तो हर जगह पे दाम है। सो धीरे धीरे सारे कस्टमरों को इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड रेट क्या हैं उसका पता लगने लगता है। तो ये एक दूसरा एडवांटेज होता है कि बहुत सारे कंपटीटर एक दूसरे को इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं मिनिमम रेट, मिनिमम दाम क्या होने चाहिए वो सेट करने में। सो कंपटीशन का इनडायरेक्ट फ़ायदा एक ऐसा होता है कि इंडस्ट्री का, मार्केट का बेस प्राइस क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस, कम से कम प्राइस, मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए, ये तय करने में भी बढ़ती हुई कंपटीशन एक्चुअली हेल्प करती है। तो ये कंपटीशन का एक और फायदा है। कंपटीशन से हमें ये पता चलता है कि हमारे लॉयल कस्टमर्स कौन है। देखो, जैसे ही कंपटीशन मार्केट में आएगी, बहुत सारे कस्टमर्स उस नए कंपटीटर के पास स्विच हो जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे कि वो नया विकल्प आया, नया ऑल्टरनेटिव आया, फिर भी वहाँ पे जाएंगे नहीं, स्विच नहीं होंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारी प्रोडक्ट, हमारी सर्विस खरीदते रहेंगे, हमारे लॉयल कस्टमर्स बने रहेंगे। सो कंपटीशन के आने से हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली हमारे लॉयल कस्टमर्स कौन हैं, और ऐसे लॉयल कस्टमर्स को हम ज़्यादा अच्छी सर्विस दे पाते हैं और उनके अराउंड कुछ हम अरेंजमेंट कर पाते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं। इनके साथ और भी हमारी रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए हम और भी कोशिश कर पाते हैं। सो कंपटीशन के आने का एक इनडायरेक्ट फ़ायदा ये भी है कि हमारे लॉयल कस्टमर्स कौन हैं इसके बारे में हमको पता चलता है। कंपटीशन के आने से हमारी पूरी कंपनी का फोकस कस्टमर के ऊपर वापस जाता है। एक्चुअली किसी भी बिजनेस का कंटिन्यूअस फोकस कस्टमर के ऊपर होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता है कि अगर कोई कंपटीशन नहीं होती तो पॉसिबल है कि बिजनेस का फोकस कस्टमर से हट जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए और धीरे धीरे वो कस्टमर को निगलेक्ट करने लगे, उनके ऊपर अच्छा ध्यान न दे पाए। सो कंपटीशन जैसे ही आ जाएगी, हमारा फोकस वापस उस कस्टमर के ऊपर चला जाएगा, हम उसके ऊपर, उसकी ज़रूरतों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। सो कंपटीशन जैसे ही बढ़ेगी,
हमारा फोकस वापस कस्टमर के ऊपर चला जाएगा, हम उसकी ज़रूरतों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे, उसको बेहतर सर्विस देने की कोशिश करने लगेंगे। सो कंपटीशन के आने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारे कस्टमर्स के ऊपर हमारा फोकस वापस केंद्रित होता है। जो हमारा फोकस कस्टमर से हटा है तो कंपटीटर हमें फोर्स करता है कि वापस हम उस कस्टमर के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने में हमारा बिजनेस का ही फाइनली भला होता है, क्योंकि अगर हम कस्टमर पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली कस्टमर हमारे साथ जुड़ा रहेगा, जाएगा नहीं, हमारा बिजनेस ग्रो होता रहेगा। और कंपटीटर के आने से जो बेनिफिट होते हैं उसमें से एक लास्ट बेनिफिट की हम बात करें तो कंपटीशन के आने से हम कुछ नए नए सॉल्यूशंस, नए नए आइडियाज़ अपने कस्टमर के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी क्वालिटी के लिए, अपनी एफिशिएंसी के लिए सोचने का कोशिश करेंगे। हम ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, हम ज़्यादा इनोवेटिव होने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो फाइनली इन चीज़ों का नतीजा यही आएगा कि हमारे कस्टमर को बहुत सारे इनोवेटिव, बहुत सारे क्रिएटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे, हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। सो कंपटीशन के आने से हमेशा हमारे बिजनेस को नुकसान ही होता है, ऐसा नहीं है। कंपटीशन एक्चुअली हमारे बिजनेस को हेल्प भी कर सकता है। उसके कुछ पॉइंट्स आज हमने देखें। आपका बिजनेस बहुत ही ग्रो हो, उसका बहुत ही विकास होता रहे, ऐसी हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।